आज एक कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था और पिछले एक हफ्ते से हम कोशिश कर रहे थे कि कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पर कॉन्फ्रेंस की जाए। पहली जगह सेलेक्ट हुई, वहाँ इंतज़ामिया ने होटल को मना करा दिया। दूसरी जगह सेलेक्ट की, वहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर क्रिकेट टीम गुजरती है तो यहाँ पे आप कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। चले, हमने कहा ये बात भी दुरुस्त है, क्रिकेट के लिए पूरा मुल्क बंद करना पड़ता है और आइन की क्या हैसियत है मुल्क के अंदर। तो हमने तकरीबन 10 किलोमीटर दूर कल सुबह एक जगह सेलेक्ट की। वहाँ भी एसी साहब, मजिस्ट्रेट साहब, पुलिस और पता नहीं और कौन कौन लोग वहाँ पर आए और उनको कहा कि जनाब आपका ये मार्की सील हो जाएगी अगर आपने ये कॉन्फ्रेंस करने दी। बल्कि ये भी कहा कि 2 मार्च तक आप कोई इवेंट नहीं कर सकते। तो उन्होंने भी माजरत कर ली। बहरहाल ये लेजेंड होटल जो सुप्रीम कोर्ट से इसका ताल्लुक़ है, वकला से ताल्लुक़ है, इन्होंने इजाज़त दी। यहाँ पर हमने 2 दिन की बुकिंग कराई कि 2 दिन कॉन्फ्रेंस चलेगी। आज सुबह कॉन्फ्रेंस कुछ 1 घंटा देर से शुरू हुई और 6:30 बजे तक जारी रही। वहाँ पर मीडिया के हज़रात भी आए, वहाँ पर सिविल सोसाइटी के लोग, दानिश्वर और वकला हज़रात ने और कुछ सियासी तकारीर भी, सियासी लीडरों ने भी तकारीर की और वहाँ पर एक बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू मुल्क के मामलात पर और मुल्क में आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर बात हुई। कोई ऐसी बात नहीं थी जो मुल्क के किसी मामले के ख़िलाफ़ हो, कोई इश्तियाल की बात नहीं थी, सिर्फ आइन की बात थी और कानून की हुक्मरानी की बात थी। और ये मुल्क का दारुल हुकूमत है। एक हुकूमत आज वजूद में है जो आइन के नाम से घबराती है, जो एक कॉन्फ्रेंस से घबराती है। ये कॉन्फ्रेंस बंद कमरे में थी, ये कोई सड़क पर नहीं थी, यहाँ कोई लाखों हज़ारों लोगों की शिरकत नहीं थी। चंद सौ अफराद थे जो एक ऑडिटोरियम में थे, लेकिन हुकूमत ये भी बर्दाश्त ना कर सकी और कॉन्फ्रेंस बंद ख़त्म होने के बाद पहले दिन की जो कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद यहाँ पर हमें होटल इंतज़ामिया ने बताया कि यहाँ पर इंटेलिजेंस के लोग थे या इंतज़ामिया के लोग थे, जो भी थे, उन्होंने आकर धमकी दी है होटल वालों को कि अगर आपने कॉन्फ्रेंस की तो आप पे करोड़ों का आप पे जुर्माना भी होगा और आपको बंद भी कर दिया जाएगा। हालांकि ये होटल जो है ये वकला के लिए है, ये उनको सहूलत मुहैया करता है और इसका ताल्लुक़ कुछ सुप्रीम कोर्ट के इदारे से भी है। लेकिन इसके बावजूद हमें कहा गया कि कल आप कॉन्फ्रेंस यहाँ पर नहीं कर सकते और होटल ने अपनी मजबूरी का इजहार किया है। हमने होटल से कहा कि जनाब आप 2 दिन की बुकिंग हमने की हुई है, एक कौमी कॉन्फ्रेंस है, कोई इश्तियाल की बात यहाँ पर नहीं है, मुल्क की बात होती है, आइन की बात होती है। अगर किसी ने आपको दबाव डाला है तो हमें लिख कर दे दें कि जनाब ये कॉन्फ्रेंस आप इसलिए इस वजह से नहीं कर सकते कि ये जुर्म आपने किया है। इस कॉन्फ्रेंस के मेज़बान अतई साहब और मैं हैं और लेकिन बदकिस्मती से होटल इंतज़ामिया मजबूर नज़र आती है। तो हमने ये फैसला किया है कि इंशाअल्लाह कल ये कॉन्फ्रेंस ज़रूर होगी। ये हमारा हक है, ये हमारा आइनी हक है और न सिर्फ आइनी हक है, हम बात भी आइन की कर रहे हैं। तो ये इस हुकूमत की कमज़ोरी और नाकामी की सबसे बड़ी दलील है कि आज ये आइन के नाम से घबराते हैं, ये कॉन्फ्रेंस से घबराते हैं। आज जो मेरे ख्याल में 20-25 अरब रुपया लगाकर जो इश्तिहार अखबारात में दिए गए हैं, उनकी हकीकत ये है कि आज वो हुकूमत जो अरबों के इश्तिहार लगाती है, आज एक कॉन्फ्रेंस से खाइफ है, एक कॉन्फ्रेंस से खौफज़दा है। ये उसकी टोटल परफॉर्मेंस है। तो फिर बाकी आप सोच लें कि आज मुल्क की हकीकत क्या है, मुल्क के मामलात क्या हैं, मुल्क की हुकूमत की हालत क्या है। ये बदनसीबी है और ये हुकूमत 2 बड़ी जमातों पर मुश्तमिल है।
जो पिछले 50 साल से पाकिस्तान में हुक्मरानी करते हैं, हम भी इन जमातों में शामिल रहे हैं। लेकिन आज बदनसीबी है कि जमहूरियत की बात करने वाले, आइन की बात करने वाले आज जमहूरियत और आइन के नाम से खाइफ है, डरे हुए हैं। आज सिर्फ इक़्तिदार की हवस में ये हुकूमतें कायम है, इनका कोई ताल्लुक मुल्क के मामलात से नहीं है, हर कीमत पर इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। ये आज मुल्क की हकीकत है। लेकिन हमारा फैसला ये है, इंशाअल्लाह ये कॉन्फ्रेंस कल ज़रूर होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम हमारे बुजुर्ग महमूद खान चकजई साहब,